और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात राजस्थान की करेंगे, राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह के बयान की। जी हाँ, झाबर सिंह खर्रा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया। झाबर सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीर चर्चा चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण देश में काफी दिनों से मुद्दा बना हुआ है। बात जब भी जनसंख्या नियंत्रण की आती है तो मजहब की दीवार ऊंची होने लगती है, विरोधियों का समाजवाद जुबान पर तैरने लगता है, तर्क अजीब अजीब दिए जाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या पर सियासत छिड़ी हुई है। राजस्थान में 2 बच्चों को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जिनके 2 या 2 से ज्यादा 3 बच्चे हैं उन्हीं को भविष्य में सरकारी सुविधा मिल पाएगी। अपने मंत्री के बयान की वकालत करते हुए विधायक बाल मुकुंद कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। आज भी ऐसे लोग हैं जो 4 बेगम और 36 बच्चे पैदा करते हैं। कि जनप्रतिनिधियों के स्तर पे और सरकार के स्तर पे और भारत सरकार के स्तर पे गंभीरता से विचार चल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, जिसमें 3 से अधिक संतान वाले दंपतियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्य समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, 1 बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा, और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा। सियासी मोहरा चलने में विपक्ष ने भी देरी नहीं की। झाबर सिंह के बयान पर चर्चा सदन में हुई तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी ने कहा 2 बच्चों के कानून आना चाहिए, मना कौन कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, तो लेके आए। ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। माननीय राजस्थान के मंत्री झाबर खर्रा जी के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोदी जी, केंद्र की सरकार या राज्य सरकार इस तरीके का कानून लाने जा रही है कि जिसके 3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे उसको सारी की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। सियासी बयान और उस पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। बढ़ती आबादी से संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, देश में विकास की गति धीमी होगी, सब्सिडी पर बहुत ज्यादा खर्च होगा, गरीबी और कुपोषण में इजाफा होगा, बेहतर शिक्षा के अवसर घटेंगे, बेरोजगारी और अपराध भी बढ़ेगा। ये भी सच है कि बढ़ती आबादी ना ही हर संकट है और ना ही कम आबादी हर संकट का समाधान, लेकिन उतना सच ये भी है कि जनसंख्या विस्फोट पर लगाम बेहद जरूरी है, जिसकी आवाज इन दिनों राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कितने बच्चे अच्छे होने चाहिए, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया। क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको राजस्थान के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल करीब 8 करोड़ 22 लाख जनसंख्या है यहाँ की, और ऐसे में 24.87% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ये बात होगी शहरी क्षेत्र की। अब 75.13% लोग गांव के हैं। बिल्कुल, और ये भी आपको बता दें कि जो बेरोजगारी है वो करीब 28.3% है राजस्थान की। इसके अलावा 88.49% लोग हिंदू धर्म के हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो 9.07% लोग इस्लाम धर्म के हैं। तो ये राजस्थान की जनसंख्या और उसके आंकड़े। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला मामले की, जिसको लेकर लगातार कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। कल एएसआई की टीम ने जबलपुर के हाई कोर्ट में इंदौर बेंच को रिपोर्ट पेश कर दी, सौंप दी, और वहां पर हिंदू पक्ष गायत्री मजबूत भी बताया जा रहा था। बिल्कुल, और हिंदू पक्ष क्यों मजबूत है वो भी आपको बता दें, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसमें तकरीबन 1700 ऐसे सबूत हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं। अब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी। अब आगे क्या कुछ होगा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां,
खिड़की खंभों पर मंत्र। और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी है कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसे चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने एसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। अंठानवे दिनों की इस सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, भारी मात्रा में इस रिपोर्ट से ये साबित होता है जो बात और जो केस हमने सेटअप किया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और जो वहाँ पे 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया है मंदिर, उसके भी वहाँ पे प्रमाण और सबूत मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारे केस को और पुख्ता करती है। मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहाँ पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। धार भोजशाला मामले में सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आज हिंदू संगठन भोजशाला में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन हनुमान चालीसा के दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहां कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वही मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बताया और भोजशाला को मस्जिद कहने के साथ नमाज की इजाजत की मांग करता आया है। अभी तक किसी भी तरह की देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है और ना ही अभी एसआई के सर्वे में निकली है। जो चीजें निकली है वो बाद में लाके रखी गई है, जो उन्होंने सर्वे में ऐड कर ली है, वो हमारी कड़ी आपत्ति है। मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और अल्पसंख्यकों पर इसी तरह अत्याचार हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करेंगे। सर्वे को किया जाए, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन के तहत सर्वे बिल्कुल नहीं किया और उसी के आधार पर हमने एक कंटेम्प्ट भी दायर की, उसके नोटिस भी हो गए, एक आर्गुमेंट भी हो गया है। उसमें एसआई की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, वो अभी जवाब भी फाइल करेंगे। अगर अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी धोखाधड़ी और ऐसा हमारे साथ अत्याचार होगा तो हमारा जो भी अधिकार है उस अधिकार के तहत हम इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे इसको लेकर। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्षकार को समझना होगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है और भारत के साथ खड़ा होना होगा। अनगिनत उसमें तो एविडेंसेस हैं जो इस बात को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये वास्तव में मंदिर था। मंदिर को तोड़ करके और जोर जबरदस्ती के आधार पर उसमें कब्जा जमाने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम पक्षकार हैं, उनको समझना चाहिए कि मस्जिद नहीं है ये, आपकी सिर्फ महाजिद है। इस महाजिद से बाहर निकलना पड़ेगा आपको और भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोजशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोजशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।